जय माता दी। अर्थ न्यूज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता बात करेंगे जो वायरल क्लिप हो रहा है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ साहब का। इस क्लिप के वायरल होने से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर्स को भी और ब्यूरोक्रेट्स को भी। हम ये समझते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है और जो प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस है, पर्पस ऑफ गवर्नेंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं रीज़न बनती हैं ऐसे वायरल क्लिप्स का। जो पूरा तरीका है, जिस तरीके से भारत अपनी गवर्नेंस के लिए अपने लिए ऑफिसर चुनता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर चुनता है, पुलिस ऑफिसर चुनता है, वो है एक यूपीएससी का एग्ज़ाम, उसका प्रोसेस, फिर ट्रेनिंग। बस उस पूरी ट्रेनिंग में हर चीज़ सिखाई जाती है। अगर कहीं पे दंगे हो जाते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है, पर उस पूरे प्रोसेस में एक श्राइन को मैनेज कैसे करना है उसके बारे में मुझे लगता है ज़्यादा चीज़ें नहीं सिखाई जाती। कारण क्या है, ये रेयर है कि किसी आईएएस ऑफिसर को जो कि ट्रेंड है सर्विसेज देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट को सर्विसेज चाहिए, ऐसी प्लेसमेंट मिले जहाँ उनको एक श्राइन की मैनेजमेंट चलानी पड़े। जम्मू कश्मीर में एक यूनिक फीचर है, इसलिए हमने आए दिन इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन की। क्यों श्राइन्स जो हैं भारत के अंदर हिंदुओं की ख़ास तौर पे, जो कि भारत की आइडेंटिटी का बेस है, ये मैं बात बड़ी पुरजोर तरीके से रखना चाहता हूँ। जिस भारत की आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं उसका बेस अगर कोई रिलीजन है, अगर कोई फेथ है, तो प्राइमरीली वो फेथ होगा हिंदुज़म। मेरे साथ रविश है, पहले इस पे चर्चा करेंगे, वायरल क्लिप की बात बाद में करेंगे। रविश, अगर भारत को एक नेशन स्टेट हम बोलते हैं, मॉडर्न टाइम पे किंगडम नहीं है क्योंकि अब नेशन स्टेट का कंसेप्ट आ गया, तो उसका जो कोर फेथ अगर हम माने तो वो तो हिंदुइज्म ही हो सकता है। लेकिन अपोलोजेटिक क्यों होते हैं भारत के लोग जब इसको हम एज अ हिंदुइज्म का फेथ मानते हैं, और पूरा हमारा एजुकेशनल प्रोसेस, ट्रेनिंग्स इसके लिए कंजर्वेटिव हो जाता है। जैसे अगर हिंदुइज्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, फेथ के नाम पे कश्मीरी पंडितों को क्लिंस किया गया, बट उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कश्मीरी पंडितों को ही बाय एंड लार्ज बनाने की कोशिश की गई नैरेटिव में पूरे वर्ल्ड में। और आज जब ओपनली हमने देखा कि 22 शरण में फेथ पूछ पूछ के मारा गया। हम पूरी जगह नारे सुनते हैं ना नारे, जैसे आपने भी मुझे सुनाया था कि बुज़ुर्ग सुनाते हैं कि या तो कवर कर लो या रिलीजन ले लो ये। लेकिन जब हम यूरोपियन पूरे वर्ल्ड फिनोमेनन में बात करते हैं, वो कहते हैं जी इस्लामोफोबिया है। ये बात यहाँ क्यों झूठ रही है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये पहले क्लियर करना है कि क्या कहीं हिंदू फोबिया भी है वर्ल्ड में। क्या कोई हिंदू धर्म को मानने वाला, शिव भगवान को मानने वाला, माता रानी को मानने वाला, गणेश जी को मानने वाला, किसी भी हिंदू के सेक्ट को मानने वाला कहीं जाके कोई अग्रेशन दिखा रहा है? कहीं पे कोई इस नाम पे वॉर हो रही है? अगर आज इजराइल की और ईरान की लड़ाई हो रही है, अमेरिका रोल प्ले कर रहा है, तो बेसिकली तो ये फेथ की लड़ाई है कि हम जूश को नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा डिफरेंस हुआ। इस किस्म को समझते हुए जब भारत में वापस आते हैं और देखते हैं यहाँ स्टेबिलिटी है, तो वो स्टेबिलिटी फेथ की वजह से है ना, कि यहाँ पे डोमिनेंट जो फेथ है वो क्या है, हिंदुइज्म। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब एक सरप्राइज एलिमेंट है कि उस हिंदुइज्म की जो स्पिरिचुअल श्राइन्स हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, उनको रख रखाव का जिम्मेवारी ले ली गवर्नमेंट ने। बात समझ में आई? लेकिन गवर्नमेंट ने अपना रोल नहीं प्ले किया उनके रख रखाव के लिए, ना उनको स्कॉलरशिप्स दिए, ना उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी। लेकिन जो पैसा वहाँ से आ रहा है उसको वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं जो स्टेट का काम है।
तो जो आज वायरल क्लिप हुआ जिसमें एक सीईओ साहब कह रहे हैं कि क्या मुझे जूते खोलने पड़ेंगे, बड़े सिंपल तरीके से उसने बोला, उनका जो मन था उन्होंने बोला। बिकॉज ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी कि क्योंकि वो हेड हैं डीओपीटी के, वो एक इंटरनल मीटिंग ले सकते थे कि भाई जो भी लोग तिरुपति में हैं, कल उधर भी कोई आईएएस ऑफिसर लग सकते हैं, कुंभ में लग सकते हैं क्योंकि यही लोग मैनेज करते हैं, तो इनको एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग दी जाए कि आप एक ऐसी चीज़ में जा रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है। क्योंकि अगर सीईओ श्राइन बोर्ड हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्यवस्था को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को नहीं कर रहे, रिलीजियस प्रैक्टिस को नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो एक अगर किसी आईएएस अफसर के लिए ये एक ड्यूटी है, बेसिकली श्राइन एक ड्यूटी नहीं है ना, वो एक स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ से माता वैष्णो देवी जी की टीचिंग्स लोगों तक पहुँचनी है, जिसमें अहिंसा है, इनोसेंट जानवरों को नहीं मारना है और श्री राम की भक्ति का प्रचार करना है। ये है कोर। वैष्णो माता की पूजा हम माँ आदिशक्ति दुर्गा रूप में करते हैं क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है वहाँ पे 3 पिंडियों के रूप में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, और एक है श्री माता वैष्णो देवी वहाँ पे तपस्या कर रहे हैं सूक्ष्म रूप में। और भारत की मान्यता है कि माता वैष्णो देवी का जब अवतार हुआ केरला में, वो वहाँ से चले और यहाँ पे आके वो तपस्या कर रहे हैं कि जब कलयुग में श्री विष्णु भगवान जी का अवतार होगा, कल्कि अवतार होगा, तब वो उनकी कंसॉर्ट बनेंगे, उनकी संगनी बनेंगे। उमा वैष्णो देवी इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ की श्राइन की व्यवस्था के लिए अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया अगेंस्ट द चॉइस ऑफ पीपल, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, बाद में इसके ऊपर एक्ट बना, और एक्ट भी बना कब बना, जबकि यहाँ पे नॉन फेथ वाले मेजॉरिटी में थे, ठीक। अब उसके ये आफ्टर मार्च है, जब श्राइन बोर्ड मेडिकल कॉलेज का मसला बना तब भी हमने ऐसे ही माइंडसेट देखा, लेकिन आज तो चीज़ें थोड़ी सी ओपन हुई कि ये चीज़ बड़ी सीरियस ऑब्जर्व करने वाली है कि जिस चेयर के हाथ में, मैं इस पर किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करूँगा, जिस चेयर के हाथ में ये पूरी ताकत है, तो उनका उस श्राइन में फेथ होने के साथ उनकी रिचुअल प्रैक्टिसेस के प्रति श्रद्धा भी होनी चाहिए। वहाँ पे पंडित जी अपोलोजेटिक नहीं होने चाहिए कि सीईओ साहब आ रहे हैं तो मैं डरते डरते बोलूँ। पंडित जी को कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए कि भाई साहब, ऑनरेबल सीईओ साहब, ये हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आप प्लीज़ जूते वहाँ खोलिए, हाथ धोइए और श्रद्धा के साथ आप इस रिचुअल को परफॉर्म करिए, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ योर पोजीशन यू आर होल्डिंग दिस चेयर। और भारत की संस्कृति में सनातन धर्म की जो हमारी पूजा पद्धति है उसमें राजा जो है ना, वो किसी का भी श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि राजा को माना जाता है फादर ऑफ ऑल। अब आज के दौर में नए मॉडर्न सेटअप में राजा नहीं है, तो नेचुरली जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं वही हैं। अब वो किसी भी फेथ के हों, जब वो कुर्सी, यहाँ तो वो कुर्सी एक्सेप्ट नहीं करें कि जब उनकी पोस्टिंग होती है वो उनको बोलें कि सॉरी सर, मैं नहीं इस पोस्ट को ले सकता बिकॉज मैं इन रिचुअल्स में कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। अगर आप पोस्टिंग ले रहे हैं तो फिर आप उसके प्रति अपनी श्रद्धा आदर बनाएं। आपको इनॉग्रेशन के बुलाया गया, उसके लिए आपका मान किया गया चेयर का, जब आप डीसी जम्मू थे तब नहीं बुलाया गया, और ये एक रिकॉर्ड हो गया, सबके सामने आ गया, तो लोग उसको अलग अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। मैं इसको ऐसे मानता हूँ, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसको इस तरीके से लेना चाहिए कि जो इंसान उसको कर रहे हैं वो इसके लिए ट्रेंड नहीं है। हम ज़्यादा दुखी होते एक प्रीस्ट ऐसा बोलते, एक पंडित जी जिनको हम वहाँ पे रखे, अपॉइंट किए अच्छे तरीके से कि ये चीफ पंडित हैं, वो बोलते हैं। एक ब्यूरोक्रेट ने जब ऐसा बोला है तो वो ट्रेंड हुए हैं फॉर सोशलिस्टिक कॉज, फॉर सेकुलर कॉज, दे आर नॉट ट्रेंड टू परफॉर्म रिचुअल्स ऑफ अ हिंदू श्राइन और अ मुस्लिम श्राइन और क्रिश्चियन श्राइन। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को समझनी पड़ेगी कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जब हम उनको श्राइन्स में डालें तो या तो हम उनको ट्रेनिंग दें, या तो उनकी कोर्स में ये चीज़ डालें, या फिर हम हिंदुओं की जो श्राइन्स हैं वो हिंदुओं को वापस कर दें, क्योंकि इकलौती एक कंट्री बची है जहाँ पे हिंदू धर्म प्रैक्टिस हो रहा है और जो आज तक किसी कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न नहीं बना, एटलीस्ट ग्लोबल का। इसके बारे में आप क्या बोलते हो? जी बिल्कुल, जो ये आज शाम होते होते जो ये वीडियो वायरल हुई, इसने आपने भली भांति समझाया किस तरीके से इसने एक फॉल्ट लाइन को दर्शाया है कि ये जो एक डिसीजन सरकार द्वारा जो जबरन जो कब्ज़ा रखा गया है मंदिरों और मठों के ऊपर, उसका एक 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 फॉल्ट लाइन दिखाया है कि देखिए, आप रखेंगे भी हिंदू, अफसर भी ठीक होंगे, अच्छे अफसर होंगे, लेकिन
वो संवेदनशील नहीं होंगे, सेंसिटिव नहीं उस लेवल पे संवेदनशील नहीं रहेंगे मान्यताओं से, जिस लेवल पे माता के भक्त चाहते हैं कि वहाँ के जो जो प्रबंधक है वो उस लेवल पे रहे। तो मुझे लगता है कि ये पुनः विचार का वक्त है सरकार को। या तो आपने बिल्कुल सही तरीके से आपने दो रास्ते बताए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जो डीओपीटी का को भी देखते हैं उनके लिए भी, या तो ये देखिए ये तो होनी चाहिए प्रक्रिया, क्योंकि हम यहाँ पे जो भारत में हमारी आबादी ज़्यादा है, करीबन करीबन हम आज के डेट में सेंसस नहीं हुआ है लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा ही होंगे हम जो हिंदू है यहाँ पे। तो जो हमारी मान्यताएं हैं, ये सारे जो ऑफिसर्स हैं, ये बली भांति जो ये संवेदनशील चीज़ें हैं उनको समझ होनी चाहिए इस चीज़ की। देखिए मुझे लगता है मुझे सीईओ साहब जो है उनका इंटेंशन नहीं रहा, जो मुझे वीडियो से भी मुझे लगा कि उनका इंटेंशन नहीं था, कैजुअल अप्रोच थी, जैसे एक नॉर्मल सच्चा इंसान बात करता है वैसे उनने कहा। लेकिन कहने की बात है कि उनको लेकिन ट्रेनिंग नहीं थी उस लेवल की। वो एक एबल अफसर है, वो अपने डिपार्टमेंट को अच्छा चला रहे हैं, उस चीज़ की उनको ट्रेनिंग है, उस चीज़ की समझ है, लेकिन शायद ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था, इसलिए इसको एक कैजुअल अप्रोच में लिया गया है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो आप मंदिरों और मठों को आप छोड़ दीजिए, इसको आप जैसा इसका प्रबंधन चल रहा था वैसे चलने दीजिए, या तो आप फिर ओवरऑल ही अपने अफसरों इसमें तूने जो बात की, हम दोनों ही चर्चा कर रहे हैं रवीश इस पे। मैं ये बात पब्लिक डोमेन में रखना चाहता हूँ कि पब्लिक आम लोग इसके बारे में चर्चा करें। कोई डेमोक्रेसी आने के बाद जब तक आम लोग चर्चा नहीं करेंगे चीज़ें समझ नहीं आएंगी। हमने कुछ सालों में देखा कोचिंग सेंटर और ट्यूशन्स ने यूपीएससी को ग्लैमराइज करना शुरू कर दिया। ऐसे लगने लगा कि भारत जो है वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ सब कुछ गलत है, सब लोग करप्ट हैं, लेकिन जो यूपीएससी करके आ जाएगा उसको हर एक चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, उसकी करप्शन ठीक हो जाएगी। और ये एक जिसको हम बोलते हैं ना, एक बड़ा एक ऐसा अवतार का माइंड बना दिया, जो कि सच नहीं है। जो लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, वो एक किस्म के एक मोटिवेशन के साथ साथ एक ग्रीड का भी शिकार हो रहे हैं कि वंस वी विल बी क्वालिफाइड एज आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर और एनी सेंट्रल जो हमारी यूपीएससी की हमारी जॉब्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई हैं, हम इम्यून हो जाएंगे, हमारे को प्रोसिक्यूट करना आसान नहीं होगा। तो उसके बीच में हमने ये देखा बहुत से केसेस ऑफिसर्स के, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग द पर्सन, सीईओ साहब के बारे में ये बात नहीं हो रही है, जनरल सर्विसेज के बारे में बात हो रही है, भी इसमें क्लियर रहे। आपका तो सिर्फ इतना ही हमने कहा कि आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज आप डीसी हो सकते हैं, डिपकॉम हो सकते हैं, सेक्रेटरीज हो सकते हैं। आप रिलीजियस श्राइन को कैसे हैंडल करना है इसके लिए आपकी ना कोई पेपर पास किया गया आपके द्वारा, ना ही आपको ये चीज़ें सिखाई गई हैं। तो इसके लिए आपका इसमें कोई हम नहीं बोलेंगे, और इसमें हम सिर्फ एज ए इनपुट ले रहे हैं डाटा के बेस पे। लेकिन जो समझने वाली बात है ये है कि फिर क्यों इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट ह्यूज करप्शन में आ रही है। जो ऑल इंडिया रैंक 1 रह चुकी है सिंगल मैम, हज़ारों करोड़ की करप्शन उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं ना। जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं जो इसी एग्ज़ाम को दे के आए हैं और आज वो प्रोसिक्यूशन भुगत रहे हैं। खाली नॉट ओनली दिस प्रोसिक्यूशन, सम केसेस में हमने मल्टीपल क्रिमिनल केसेस भी देखे हैं, एंजाइटी के भी देखे हैं, डिफरेंट रिलेटेड टू ऐसे क्राइम जो बड़े सेंसिटिव क्राइम्स हम मानते हैं। तो इनको एक गॉडली फिगर मान लेना और वही पावर दे देना, ये भी जो है अब उसको टाइम आया है रिव्यू करने का, कि जो ये सिविल सर्वेंट्स हमारे को एक आयरन का बोला गया कि पटेल द्वारा उस टाइम पे कि हमारा एक आयरन स्टील का हमारा ये फ्रेम है फॉर द गवर्नेंस, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। ये स्टील के फ्रेम को एक इम्यूनिटी सेंटर मान के कुछ लोग इसको एज अ ले लेते हैं, मेरा कवच कुंडल मिल गए मुझे, उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। फेयर सबको होना चाहिए और उसी फेयर से एक रिक्विजिट फेयर जो होता है ना, मिनिमम फेयर, वो ख़त्म हो चुका। और जम्मू कश्मीर में तो ख़ास तौर पे इस पे समझने की ज़रूरत है कि एक फेयर ऑफ परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुका है। और ये हमने देखा कि बड़ी बड़ी मुश्किल चीज़ों में भी उनको सपोर्ट मिली। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है ये फिर एक डिबेट शुरू करेगा, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करेंगे सारे ऑफिसर्स को भी कि आप इतना ग्रांटेड सेंसिटिविटी को ना लें। जब मेडिकल कॉलेज का मसला हुआ, जब नर्सिंग कॉलेज का मसला हुआ, जब ज़मीनों के मसले हुए, रोप वे के मसले हो रहे हैं ना,
मिसमैनेजमेंट के मसले बीच में आ गए, ओवर क्राउडेडनेस के मसले बीच में आ गए, सब लोग सेंसिटिव तरीके से ही बिहेव कर रहे थे और बहुत ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स को अक्यूज़ नहीं किया गया। लेकिन जो पावर सेंट्रलाइज की गई श्राइन के अंदर, आज श्राइन का पंडित डरता है जो परफॉर्म करा रहा है। होना क्या चाहिए था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जो ग्राउंड पे जाके हमने देखा, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो एक अपीज़ किसकी कर रहे हैं, किस कुर्सी को अपीज़ कर रहे हैं? जिस कुर्सी पे बैठे हुए लोगों का कोई मैंडेटरी नहीं है उस श्राइन के प्रति श्रद्धा होना, उसके प्रति सेंसिटिविटी होना। क्या बोलते हो आप? ये एक सीरियस मैटर है। बिल्कुल, देखिए मैटर तो सीरियस है और कहीं ना कहीं हम देख भी रहे हैं कि जो मामला है उसने तूल भी काफ़ी पकड़ लिया है। जो पहले जिस हैंडल से ये वीडियो शेयर की गई थी, जिससे ज़्यादा वायरल हुई थी, हमने देखा कि कुछ देर के बाद उसको उतार दिया गया वहाँ से, सरकार द्वारा रिक्वेस्ट करके वो वीडियो डिलीट हुई उस आईडी से, उस हैंडल से। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रवैया भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए जो बात आ गई है सामने तो उसको अब छुपा नहीं सकते आप। तो देखिए, अगर आप किसी चीज़ को सप्रेस करेंगे ना तो आप एक सेंटिमेंट को दबा रहे हैं टू सिक्योर समथिंग। ये कोई रिलीजियस फैनेटिज्म का मुद्दा तो था नहीं, ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ तो था नहीं, है रविश? ये एक कैजुअल अप्रोच थी ऑफिसर की, और पब्लिक में वो आना कोई गलत भी नहीं है। क्योंकि रविश, एक बात हम बोलें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक और बड़ा कॉमन नाम है सिविल सर्वेंट्स। यही है ना, सिविल सर्वेंट्स। तो ये कैसे सिविल सर्वेंट्स की फौज हमने खड़ी कर दी है जो अपना क्रिटिसिज्म सुन नहीं सकती है? अगर ये आपने जो बात मुझे सुनाई है ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है कि इस क्लिप को डिलीट करने के लिए कहा गया। क्यों? बिल्कुल, और उसमें बता ये रहा है बात किसने आपको कंफर्म की? नहीं, मैं देख पा रहा हूँ अभी अपने फ़ोन पे, मैं देख पा रहा हूँ किस हैंडल पे थी और किससे डिलीट हुई है? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, जो उनका काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो अगर आप देखना चाहें तो मैं वो जो एक बार इस तरीके हाँ, वीडियोज अनअवेलेबल हो गया ये। बिल्कुल देखें, जैसे अब आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें डेमोक्रेसी के लिए भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि इसके वजह से कोई कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने की मुझे लग नहीं रहा कोई ऐसी वजह थी, क्योंकि एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दी चेयर, और चेयर वैसे भी पब्लिक ऑडिट में है या नहीं है रवीश? व्हाट डू यू से? बिल्कुल, देखिए चेयर पब्लिक ऑडिट में है या नहीं है? बताया सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट का मतलब ये है कि जनता के सेवक। और अगर उनको एक श्राइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उस श्राइन के जो रिचुअल्स हैं उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें उन्होंने ठीक की, नमस्कार भी किया, आए भी। जब उन्होंने कहा ना इसलिए मैं आता नहीं हूँ इनॉग्रेशन के लिए, कुछ ऐसा उन्होंने बोला, बिल्कुल, तो दिस शोज़ कि वो अपने काम को करना चाहते हैं। तो हम भी उसके लिए सहमत हैं कि उनको आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाने दीजिए, यात्रा मैनेज करने दीजिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में उनसे पूछ लीजिए कि सर ये इनागुरेशन है, हम आपसे कराएं या प्रीस्ट को बुला लें, जो वहाँ के पंडित जी हैं, यहाँ के गणमान्य जिनका फेथ है उस श्राइन में, उनको बुला लें, तो दैट वुड बी बेटर। और फिर जिन चीज़ों में उनकी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है तो फिर सीओ साहब को भी चाहिए उन चीज़ों में वो फिर अपना दखलंदाजी ना दें, खाली वो मैनेजमेंट तक अपना जुडिक्शन रखें। यात्री ठीक आए, पहुँचे, पूजाओं में कैसी पूजा हो रही है, पूजाओं में क्या चीज़ें चाहिए, फिर उसमें इंटरफेयर ना करें। जबकि हमने देखा कि बड़ी चीज़ें बदली गई, बड़ी चीज़ों पे काम किया गया। जैसे देव द्रव्य है, जो माता रानी पे चढ़ने वाला चढ़ावा है, उसके भी डिसीजन नहीं ले, फिर वो डिसीजन भी इनको पंडितों को लेने दे, एज पर शास्त्र लेने दे। जब वहाँ पे आप शास्त्र कंप्रोमाइज़ कराते हो बिकॉज आप चेयर पे बैठे हो, तो फिर उस चेयर पे बैठ के अगर आपको खर्चे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जो वहाँ पे दान चढ़ा, तो फिर वहाँ पे जिस वजह से दान चढ़ रहा है उसकी प्रैक्टिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। तो वहाँ पे डोमिनेटिंग डिसीजन होने का था पंडित जी का, और इनकी सिचुएशन ये रहनी चाहिए थी कि मुझे पूरी श्रद्धा है, भाव है, जैसा आप गाइड करेंगे मैं करूँगा। मुझे लगता है कम्युनिकेशन भी इसमें थोड़ा सा हुआ, लेकिन हमने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, दोनों चीज़ों को हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। एक कि हम चाहते हैं, बीइंग अ हिंदू, आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट कि आप हिंदू टेम्पल्स को हिंदूज़ को मैनेज करने दो। आप मैनेजमेंट उस चीज़ की करो जो स्टेट को टच करती है। श्राइन की लैंड, श्राइन के रिसोर्सेज, श्राइन की बढ़ावा आप मैनेज मत करें, क्योंकि जो मैंने पहले बात बोली वो इम्पोर्टेंट है
कि पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस फेथ के कन्फ्लिक्ट्स हैं। हिंदू रिलीजन का कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। हम तो इसको हिंदू बोलते भी नहीं, हम इसको सनातन बोलते हैं। अब समय आ गया है ये जन जन में पहुँचे, और इसको पहुँचाने का काम श्राइन्स के थ्रू ही किया जा सकता है। जैसे तिरुपति बालाजी की श्राइन है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे श्राइन्स हैं, मठ हैं, फेथ्स हैं, उन सबको शंकराचार्य के अखाड़े हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनको खुद मैनेज करने दो, और जहाँ पे आपको रोल प्ले करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे रोल प्ले करिए। डे टू डे अफेयर्स को, चीज़ों को, भेंट की दुकान ओपन हो रही थी जैसे ये, तो किसी ने सोचा होगा ना बनानी है, इसको एज ए बिजनेस सेंटर ना लें कि ये कोई गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स है। देखो इनकम का सोर्स हो ही गया। अगर वहाँ यात्रा आती है, 1 करोड़ लोग आते हैं, वो पेट्रोल खरीदते हैं यहाँ पे पेट्रोल खरीदते हैं जब गाड़ी फिल कराएंगे, ट्रैवल करेंगे। एयर फेयर होता है तो भी ये बिकता है। खाली पेट्रोल की बात, खाना खाएंगे तो भी टैक्सेस आएंगे, अगर शॉपिंग करेंगे तो भी टैक्सेस आते हैं। स्टेट को तो ये श्रेणी बेनिफिट दे ही रही है, लेकिन अगर स्टेट उसके चढ़ावे में भी बेनिफिट ढूंढना शुरू हो गई है तो ये तो सीरियसली बात है समझने वाली। तो इसलिए ये एक डिबेट है, डिस्कशन है। मैं भी समझता हूँ कि एक सेंसिटिव तरीके से वायरल क्लिप उतार दिया गया, ठीक किया, जैसी देश के लिए इंपॉर्टेंट है हम भी उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस पर चर्चा ना हो ये देश के लिए ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें बात ये है कि समझने वाली, ये कहीं ना कहीं जैसे अभी आप बात बता रहे थे देव द्रव्य, और मुझे वो पुराने एपिसोड याद आए हमारे। मुझे तो कहीं ना कहीं ये एक हिंदू को ओवरऑल कमज़ोर करने की चाल भी दिख रही है दुश्मनों की। अभी हमने देखा कि ईरान की जंग में ईरान को कुछ पैसे मिले, भारत के कुछ लोगों ने कुछ डोनेट किया, तो उन्होंने अपना लोकल यूपीआई कोड और वो सब कुछ कर दिया, विच इज़ इलीगल। हाँ, विच इज़ एक्चुअली इलीगल। लेकिन भारत ने करने दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सच में युद्ध होता है, अगर सच में जो संताली का बहुत सारे लोगों का मानना है, उस पार के लोगों का मानना है कि अधूरा रह गया संताली का चैप्टर, अगर वो बात आती है, कल को गजवाए हिंद बोलते हैं उसको, तो जो ये रिसोर्सेज हैं, पैसा रिसोर्स है, रिसोर्स जनरेट करने वाली चीज़ है, ये क्रिटिकल चीज़ होने वाली है। और आप क्या कर रहे हैं कि आप जो हिंदुओं के ऊपर जो पैसा लगना चाहिए था, या देश को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए जो पैसा लगना चाहिए था, वो आप बहा रहे हैं पूरे किसी और काम के लिए, कि आप उसको वेस्ट या यूटिलाइज कर रहे हैं किसी ऐसे काम में कि जो उस धर्म की जिम्मेदारी नहीं है। एटलीस्ट वो सरकार की जिम्मेदारी थी, वो अपनी जिम्मेदारी उतारने के लिए सरकार को भी बेनिफिशियल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश नेशन स्टेट को स्पेशल फंड क्रिएट करना चाहिए था इनका रखरखाव हिंदू सिविलाइजेशन को, सनातन सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसकी बात ही नहीं चल रही है कि हमें अयोध्या के राम टेम्पल को बनाने के लिए फंड गवर्नमेंट से लेना चाहिए था, और डोनेशन से खुद इकट्ठा किया हिंदू ने। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना। अगर यहाँ पे देखा गया कि मिनॉरिटीज़ को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट कम्युनिटीज़ के प्रीचर्स को, हमें मदरसों को, हमें उनके गुरुकुलों को ग्रांट्स देनी है, तो सबसे ज़्यादा ग्रांट्स की जरूरत पड़ रही थी सनातन धर्म को, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में कहीं और था नहीं, और पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कन्फ्लिक्ट में है। अगर हम यूएई की बात करें, आज कन्फ्लिक्ट है ना फेथ का, क्रिश्चियनिटी की बात करें फेथ का कन्फ्लिक्ट है। भारत में तो ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो जो धर्म, जो फेथ कन्फ्लिक्ट खत्म कर रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? जब भारत अपनी सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? चलो नहीं करे, लेकिन अगर वो खुद में इन्वेस्ट करने के लिए सक्षम हो रहे हैं, उसमें वो बोलेगी कि मैं इंटरफेयर करूंगी और उसके फंड से मैं मेडिकल कॉलेज बनाऊंगी। तो ये तो एक बड़ी अजीब सी, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि ये तुगलकी फरमान लग रहा है मुझे। और एक तरीके से देखिए ना, ये हिंदू को, मतलब उसकी ताकत शक्ति को उसको काट दिया जा रहा है उससे। तो मैं तभी बता रहा हूँ आपको कि जिस टाइम ये हुआ, उस टाइम पे सरकारें भी इतनी ताकतवर नहीं होती थी, और जो आईएसआई या जो पाकिस्तान का जो इंटरफेरेंस रहता था वो काफ़ी ज़्यादा रहता था। तो कहीं ना कहीं मुझे उसका भी एक अंदेशा लग रहा है कि उस प्लानिंग से इसको किया गया कि भाई आप देखिए, सरकार भी खुश रहेगी कि पैसा आ रहा है, और कल को, लेकिन देखिए होता क्या है, अगर पैसा आता, हमें राम मंदिर बनाने के लिए चंदा नहीं मांगना पड़ता, मंदिर आपस में ही देते कि भाई चलो ठीक है। या कश्मीर के मंदिरों की बात होती है, कश्मीरी पंडितों के मंदिर है, उनके रखरखाव की बात। अब 700 टेम्पल्स जो बिल आया उसको रिजेक्ट 2 मिनट में करा दिया। 2 मिनट में। अब हमारा अपना पैसा, और अगर ये माता वैष्णो देवी का 500-600 करोड़ रुपया मेडिकल कॉलेज बनाने की बजाय अपनी सिविलाइजेशन को वापस लाने की कोशिश करते, और ये मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट को बनाने देते, क्योंकि हिंदू 17 करोड़ टैक्स भी तो पे कर रहा है। क्या हिंदू 17 करोड़ टैक्स नहीं पे कर रहा गवर्नमेंट को? क्या हिंदू 17 करोड़ का पैसे से चीज़ों को इन्वेस्ट नहीं कर रहा?
देखें, इसमें आपको समझना पड़ेगा, हिंदू को भारत के अंदर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सिविलाइजेशनल, बिकॉज जस्ट बाय ही इज़ हिंदू ही विल नॉट रिमेन हिंदू। जब तक उसको सिविलाइजेशनल नॉलेज नहीं मिलेगी, राम का करेक्टर समझने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगी, जब तक उसको भगवान शिव का करेक्टर समझने की जगह नहीं मिलेगी, जब तक उसको ये सती माता के 51 शक्तिपीठों के जगह नहीं मिलेगी, बिकॉज हिंदू धर्म चमत्कार में बिलीव नहीं ना करता है। हिंदू धर्म का तो फिलॉसफी पिछले 200 सालों में बदल दी गई। मेरा ये मानना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसको किसी किस्म का एज अ फेनेटाइज करके प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ये समझने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट, स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस अनलेस एंड अनटिल वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब कर रही है। तो श्राइन बोर्ड को मैनेज करने में तो मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत आ रही है। उल्टा एक वॉलंटियर सर्विस होनी चाहिए यहाँ पे। वॉलंटियर सर्विस का मतलब हो गया रास्ता है, पहुँचाना है, सर्विसेज हैं, उनको फैसिलिटेट करना है। बट ये जो ओपनिंग है, ये जो पूजा पाठ है, वहाँ पे जो वहाँ पे चढ़ावा है, उसका फैसला लेने का राइट पूरी तरह उस श्राइन में आस्था रखने वालों को होना चाहिए और उस आस्था रखने वालों पे नज़र स्टेट की होनी चाहिए कि वो मिसयूज़ ना करें। बट डिसीजन लेने की जो ताकत अगर उनको दी गई है बाय द वर्च्यू ऑफ दिस एक्ट, दैट नीड्स टू बी रिव्यूड। और हमारे जीते जी हो जाए ज़्यादा अच्छा है। अगर और 20-30 साल लगे इसको करने में, तो स्टेट जिनके हाथों में होगी उनके हाथों से इन श्राइन का मिसयूज़ भी हो सकता है, बिकॉज स्टेट मूव करती रहती है, स्टेट प्लस माइनस होती रहती है, डेमोक्रेसी है। ऐसे लोगों के हाथ में भी कभी कुर्सी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन, नहीं ध्यान दिया गया, जिनको फेथ ही नहीं हो, इसके क्या करोगे? जब यहाँ पे हुक्मरान ऐसे आए जिनको राम में फेथ नहीं था, तो मंदिर टूटे ना फिर 400 साल बनने में। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा उन लोगों के हाथ में पावर रहेगी जो लोग इसमें फेथ रखते हैं जैसे। और अगर कल को पावर ना रहे तो आपको ऐसे प्रोविजन नहीं रखने हैं कि हिंदुओं की श्राइन को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरों के पास हो। उसको श्राइन को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून प्योरली 100% उसमें आस्था रखने वाले हिंदुओं को दे। और ये जल्दी होना चाहिए, अंग्रेज़ों ने छीना था और आज की सरकारें हमें वापस दे, इस पर बात शुरू हो जानी चाहिए। इन चर्चाओं के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे, फ़िलासफ़ी पे बात करते हैं, पॉलिसी पे बात करते हैं, और किसी के साथ भी किसी किस्म का इस तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं जिस तरीके से अखबारों को नहीं करना चाहिए। लोगों को अवेयर करना है, सच बताना है, बहुत ज़रूरी है भारत की सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करना। और वो रास्ता है मंदिरों से। मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ एक करेक्टर को एनालाइज किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, ना कि उसको बता के किसी और के साथ झगड़ा किया जाता है। तो भारत का जो हिंदू है, सनातन धर्म है, वो जोड़ता है, आगे लेके चलता है, उसको वैसे ही करना है। सरकारें बड़ी सेंसिटिव हैं। आई एम हैप्पी कि अगर वो क्लिप किसी को हर्ट कर रहा था तो उसको उतार दिया गया, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर कोई ना कोई चर्चा भी हो रही होगी कि ऐसे इंसिडेंट्स कम से कम ध्यान से देखे जाएं, और अगर वाकई में श्राइन की मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है तो उसके प्रति भी स्टेप जो है कुर्सियों पर रिस्पॉन्सिबल जो बैठे हुए लोग हैं वो लें। मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छे टॉपिक पे। जय माता दी। जय माता दी।